हो गया। एक बार देखिए कोई लोग हो गया, ठीक है सर। चलो सर। ऊपर वाला कौन सा है ये हाँ चारों बंद कर दो। स्टार्ट हो गया। ठीक है। देखिए, हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़े थे उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट्स पढ़े थे, और जो भी पढ़ाई किए थे वो इंट्रोडक्शन टाइप्स का चीज था। मेन क्लास आज से आपका स्टार्ट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या सीखेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक कोवैलेंट बॉन्ड आपको नहीं आएगा तब तक आगे आपको समझ में नहीं। देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल। किसके बीच में होने वाला? दो नॉन मेटल के बीच में होने वाला। तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड which is formed by the sharing of electron between two non-metals known as covalent bond. इट मीन्स दो नॉन मेटल के बीच में बने साझेदारी से, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे H2 दोनों, ये जो एटम है दोनों नॉन मेटल है, ये गैस होता है, इसके बीच में हम देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और होता है, यहाँ दो हाइड्रोजन, तो इसका यहाँ पर लिखेंगे, इसका शेयरिंग करा दें, ये ऐसे इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ ऐसे, तो इसके बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम एक लाइन, एक रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा O2, यहाँ O का दो एटम है, ये भी नॉन मेटल है, इसके बीच में ही शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, यहाँ हम 6 होता है एक के पास, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट कितना है शेयरिंग का? 2 का, क्योंकि 8 पुराना है और 8 पुराने से ही स्टेबल होने वाला है, तो हम आमने सामने दो लिखें। पहले इस चीज को जानना जरूरी है, बाकी और सब इधर हम लिख रहे हैं। ओके, इसका भी हम इधर जहां मन करे वहां लिख देंगे, लेकिन दो आमने सामने लिखना जरूरी है, तभी हम शेयरिंग करा पाएंगे। ओके, तो ये इसके साथ गिरा और ये इसके साथ गिरा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ये दो जोड़ाया, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये भी दो जोड़ाया, मतलब जोड़ दोनों एक साथ, आधा जोड़ ये किया, आधा जोड़ ये किया, तो दोनों जोड़ ही हुआ, और हम जानते हैं जोड़ मौसेरा पाई। ओके, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो आ रहा है ऑक्सीजन के बीच में, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड, अब ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है,
ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में दोनों में हो सकते हैं। ओके, अब हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल देख रहे हैं, क्या है देखिए। अगर हम CH4 का बात करें तो CH4 हम लोग सभी जानते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये सब पहले से जानते हैं आप लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम वो शेयरिंग का काम करने जा रहे हैं। कैसे ये स्टेबल हो जाता है, थ्रू दी शेयरिंग। कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाने वाला है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन 4 है, ईच हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1-1 होंगे। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को सबसे पहले सेट कर लेंगे, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे लिख देंगे, तब अब इलेक्ट्रॉन को डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, ताकि हमें शेयरिंग के लिए वहां पे आसान पड़े। और शेयरिंग ही कराएंगे तभी तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आमने सामने कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब आइए हम इसको खेलना स्टार्ट करते हैं ऐसे। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लास में, 9th 10th में, जिसको हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ओके, उसी चीज को हमने रिपीट किया है। अब यहाँ पे जहां शेयरिंग हुआ, हाइड्रोजन जो होता है वो डुएट से स्टेबल होता है, तो एक पहले से था उसके पास और एक कार्बन से मिल गया, चाहे यहाँ ये स्टेबल हो। कार्बन के पास पहले से 4 था और चारों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, मतलब हाइड्रोजन से लिया तो ये इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2। तो इसका जब कार्बन का हम काउंटिंग करेंगे तो ये ऐसे गिरेगा, कार्बन ये ऐसे गिरेगा, देखिए ऐसे गिरेगा। मतलब यहां देख रहे हैं कार्बन भी अपना स्टेबल पूरा कर लिया, हाइड्रोजन भी अपना स्टेबल पूरा कर लिया। तो ये किसके किसके मतलब ये किसके कारण होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ओके, तो यहां अगर हम देखें तो कितना बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। इसके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, देख रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड। फाइनली रूप से हम इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, ओनली बॉन्ड दिखाकर ऐसे, ऐसे दिखाकर लिख सकते हैं। जी, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो सभी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा। तो इस तरह से हम एग्जांपल देख रहे हैं, कभी सिंगल आ रहा है, कभी डबल आ रहा है, इसका मतलब है ट्रिपल भी आने की संभावना बन सकता है। इस आधार पे अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहा है ये बेसिक, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड क्या था, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या था, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों टाइप्स याद हो गया सभी लोग को, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट। आसान, भारी तो नहीं है। अब हम
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को देखने वाले हैं। ओके, इसको रिप्रेजेंट एक रेखा से करेंगे, जे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे? तो एक इसके इड्स की तरफ में होगा, इसके इड्स की तरफ दो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का। तो इसके बीच में ये जो गठबंधन एक तरह से हो रहा है, इस गठबंधन को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसा अगर नहीं होगा तो जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड से बनने वाले मॉलिक्यूल हैं वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, ब्रह्मांड में पाया ही नहीं जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब समझ गए होंगे। जब इसको एक रेखा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको कितना रेखा से रिप्रेजेंट करेंगे? डबल रेखा से रिप्रेजेंट। मतलब हम दो लाइन ऐसे दें, दो लाइन ऐसे दें, ऐसे। अब जब दो लाइन ऐसे हम दे दिए, इसका आप मीनिंग समझ गए अच्छे से कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने जा रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने जा रहा है? दो दो इलेक्ट्रॉन का, दो किसी एक एटम का और दो किसी एक एटम का। अब दो दो मिलकर क्या बनता है? चार। तो यहां पे चार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। समझ में आ रहा है? चार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। अब हम पूछें कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो क्या बताइए? 4 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना। ओके, सबको समझ में आ रहा है? यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसको हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट आप समझ गए, आप अच्छे से समझ गए ना? तो वहां कितने लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे? 3 लाइन से रिप्रेजेंट। ये ट्रिपल कोवैलेंट। अब भली बात समझ गए आ रहा है? अब बताइए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इधर का और 3 इधर का। मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड की शुरुआत होती है। और कोवैलेंट बॉन्ड बस यहीं तक नहीं है, आगे जब आप पढ़ रहे होंगे कोवैलेंट बॉन्ड का यूसेज कहाँ मिल रहा आपको, ये केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे होंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीज मिल रहा होगा। और वहां पे इसका टाइप्स जैसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड्स का ही टाइप्स है। ओके, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड्स का ही टाइप्स। आगे हम सीखेंगे। चलिए अब हम तीनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं। एस Cl2 हम बात करते हैं। Cl2 अब हाइड्रोजन तो इसके पहले बात कर चुके हैं, तो क्यों हाइड्रोजन करेंगे? Cl2 का बात करते हैं। Cl2 में आप जानते हैं कि एक Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। और यहाँ Cl कितना है? 2 है। इट मीन्स एक Cl को स्टेबल होने से कितना इलेक्ट्रॉन कम है? 1 इलेक्ट्रॉन। Cl के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है साझेदारी के लिए? एक इलेक्ट्रॉन। 1 एक Cl का और 1 दूसरे Cl। यहाँ पे Cl
सी ऐसे हम लिख देंगे। Yes, sir. और ये तो मजबूरी है आमने सामने एक एक इलेक्ट्रॉन को दिखाना, क्योंकि इसी को तो हम शेयरिंग करने जा रहे हैं। बाकी सब आप इलेक्ट्रॉन को दिखाइए, बाकी सब आप इलेक्ट्रॉन को दिखाइए कैसे। 7 हो गया, यहाँ भी 7 है। So, अभी मैं लिखूंगा। दिख रहा है? ये ठीक है सर। ये नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? वाइट से मारी है। अब दिख रहा है? Yes, sir. ओके। अब हम शेयरिंग कराएंगे। अब शेयरिंग कराएंगे, देखिए ऐसे शेयरिंग करा तो ये स्टेबल हो गया। ये क्लोरीन को देख रहे हैं ना, Yes, sir. पहले से इसके पास कितना था? 7. 7। एक उस क्लोरीन से मिल गया तो कितना हो गया? 8. तो ये स्टेबल। अब इसका शेयरिंग करा तो बताइए क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। अब हम O2 का बात करते हैं। O2 का हमने पहले बताया भी, तो O के बीच में अब हम ये काम नहीं करेंगे। अब समझ गए कि हमें डबल बॉन्ड यहाँ बनाना है, तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, Yes, sir. कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है उसी को हम ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन कोवेलेंट बॉन्ड होगा? डबल कोवेलेंट। एक्चुअली हमने और इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, अब ये बार बार नहीं दिखा रहा, इसके पास है, ये समझेंगे इसके पास है। ये आपकी निगाहों से नहीं दिख रहा, लेकिन मन की निगाहों से देखना पड़ेगा। यहाँ 6 होता है पहले से, Yes, sir. और दो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो इस दो बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4। इट मींस एक ऑक्सीजन एटम पर इस दोनों बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4। उस तरह से इस एटम में भी 4 होगा। और पहले से कितना है? पहले से कितना है? नहीं, पहले से 4 है, तो एक का 4 है पहले से। Yes. बचा हुआ जो नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोल रहे हैं। तो पहले से 4 है, और जो बॉन्डिंग वाला जो 4 है वो क्या मिलकर कितना हो गया? 8. समझ गए? स्टेबल। इस तरह से इसका भी है। ओके, समझ गए? नेक्स्ट, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, N2 लेते हैं। N2 ये भी एग्जिस्ट करता है। अब आप बताइए खुद से, एक नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। तो 5 होता है, 8 होने में कितना कम है? 3 कम है। अब मजबूरी है 3 इलेक्ट्रॉन को आमने सामने लिखना, Yes, sir. क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करने जा रहे हैं? साझेदारी करने जा रहे हैं, शेयरिंग करने जा रहे हैं, और उसी से क्या बनने वाला है? ट्रिपल कोवेलेंट। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए शेयरिंग करिए, ऐसे शेयरिंग, फिर ये ऐसे करिए, और इसके ऊपर में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलिए कितना है? कितना है इसके पास? 2 है, तो हमने 2 यहाँ रखा है। पता है 2 इलेक्ट्रॉन को, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एक नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे इस चीज को, इसको हम लोग LP के नाम से जानते हैं।
ओके, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से, लल्ला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से। सब समझ में आ रहा? अब देखिए यहां पे ये जो शेयरिंग हुआ, इसका मतलब किसके बीच में बॉन्ड बनने वाला है? यहां पर, यहां इसके बीच बनने वाला है, इसके बीच बनने वाला है। ठीक है, अब आएंगे, इसको आप दिखा दीजिए, शुरू कर दीजिए। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, किसके पास कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, ये एग्जांपल के थ्रू आप समझ गए। अब कहीं पे ये सब चीज मिलेगा तो वहां पे कोई कंफ्यूजन आपका चीज नहीं रहेगा ना। नेक्स्ट अब बढ़ सकते हैं आगे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको दे दिया है और पूछा जाए कि इसका नाम क्या हो, तो ऑर्गेनिक के फॉर्म में उसको एज ए प्रीफिक्स वर्ड के रूप में क्या हो, वो सबसे पहले याद होनी चाहिए। और जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, अगर नोमेनक्लेचर की बात है, नामकरण की बात है, तब इसका रिक्वायर है, इसका रिक्वायर। इसके बिना आप नोमेनक्लेचर को नहीं सीख सकते, चाहे वो ओमन नेम हो, चाहे IUPAC नेम, तो उसको हम सीखते हैं। यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरे साइड लिखेंगे दूसरे साइड हम लिखेंगे प्रीफिक्स वर्ड। देखिए यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सभी के लिए जो प्रीफिक्स वर्ड होता है वो अलग है। फर्स्ट कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं मीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड जो कार्बन मतलब 2 कार्बन जो होता है उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? ईथ बोलते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्ट। और 8 के लिए और 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेट। कहीं 11 आएगा तो अनडेक। क्या बोलते हैं उसको? अनडेक बोलते हैं अनडेक। अब 12 आएगा तो बोलिए डू डेक। क्या बोलते हैं? डू डेक। 13 आएगा तो ट्राई डेक, ट्राई डेक। ओके, अगर ऐसे आते 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 अगर 20 आ जाएगा तब क्या बोलेंगे? अब तो ये समझ गए। 14 आएगा तो टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक। अब जैसे ही 20 आ जाएगा तो उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे बाई डे। क्या बोलिएगा? बाई डे। तो ये उम्मीद करते हैं सभी लोगों को याद होनी चाहिए।
आज का आज याद कर लेना, कोट फिर आना चाहिए। जब आप नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो इसके बिना आपका नॉमेनक्लेचर नहीं होने वाला है। ये नॉमेनक्लेचर का इनिशियल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सीखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या, ये तो इसके लिए हाइड्रोकार्बन को सीखने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट है। तो पीछे वाले जो भी हम सीखा वो हाइड्रोकार्बन को सीखने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने ये बात बताया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो हाइड्रोकार्बन। देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ। हाइड्रोकार्बन के बनने में दो वर्ड की रिक्वायरमेंट थी। एक जो है वो क्या है, हाइड्रोजन, और जो दूसरा है वो क्या है, हाँ कार्बन। कार्बन का सिंबल जानते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल H जानते हैं, और दोनों के मिलने से क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। तो बताइए अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा हमें तो कैसे डेफिनेशन करेंगे बताइए। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक सेंटेंस में स्पेसिफाई कर सकते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन नोन एज क्या, हाइड्रोकार्बन। लिख दोज ऑर्गेनिक compounds which contain only hydrogen and carbon known as as CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज इसमें कार्बन और क्या, हाइड्रोजन, और इसी दोनों के मिलने से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। CH4 जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या होता है, मीथेन होता है। इसका नाम क्या होता है, मीथेन। अब देखिए हमने पीछे कार्बन एटम्स के नंबर जो थे उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीफिक्स वर्ड बताया। तो देखिए यहाँ पे मीथेन, मीथ आया है ना, मीथ। अब ये इन आइन जे क्या है इसके पीछे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये CH4 मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल होगा। दूसरा C2H4, ये भी हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम क्या होगा, इथीन। इसका नाम क्या होगा, इथेन। C2H2 ये भी हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम क्या होगा, इथाइन। क्या नाम होता है, इथाइन, या दूसरा नाम होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन। एक और ले लेते हैं C6H क्या, 6। देखिए केवल हाइड्रोजन है और क्या है, कार्बन, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम क्या, बेंजीन। तो हमने अभी जाना कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन नोन एज हाइड्रोकार्बन। अर्थात वैसे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन रखते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल CH4 मीथेन, C2H4 इथीन, C2H2 इथाइन, या इसका दूसरा नाम होता है एसिटिलीन।
नेक्स्ट C6H6 जो बेंजीन, इस चारों कंपाउंड्स में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा दूसरा और कोई एलिमेंट का आइटम प्रेजेंट नहीं। सो हाइड्रो। अब एक अदर एग्जांपल हम देखते हैं 5 नंबर में CH3OH, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बताइए, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन एंड कार्बन के अलावा इसमें दूसरा एटम है, ऑक्सीजन आ गया ना, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, पर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन तो है ना, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स का होता है, मतलब ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट को कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं अनसेचुरेटेड। इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इसको किस नाम से जानेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये चीज आती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन which contain only carbon carbon single bond. Carbon carbon single bond. Unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbon which contain carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond. इट मींस अगर देखा जाए दोनों का एग्जाम्पल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऑल मेंबर्स ऑफ अल्केन, ऑल मेंबर्स ऑफ क्या? अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऑल मेंबर्स ऑफ अल्कीन या ऑल मेंबर्स ऑफ क्या? अल्काइन। शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो इसमें कार्बन कार्बन क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा, और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इसके सिंबॉलिक फॉर्म से ही आप समझ गए, डेफिनेशन भी समझ ही गए, या हम लिख दे रहे हैं those hydrocarbon which contain only carbon carbon single bond, single bond known as
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमने इसका एग्जांपल भी बताया है, कोई भी अल्केन मेंबर्स का एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल C2H6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर 1। उस तरह से अगर आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, C3H8, तो ये भी एग्जांपल। इसका नाम क्या होता है, इथेन। इसका नाम क्या होगा, इथेन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। तो ढेर सारे हैं, आप यहां पे सिंपली लिख सकते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ अल्केन। मेंबर्स ऑफ, आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन which contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड